हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पहले वीडियो में आपने पहले सप्ताह से चौथे सप्ताह तक की सामग्री के बारे में जाना था। अब मैं इस वीडियो में आपको पाँचवें से छठे सप्ताह की सामग्री के बारे में बताऊंगी। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहें और आपको इसकी जानकारी मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपनी सामग्री की ओर। 100 डेज रीडिंग कैंपेन के पाँचवें सप्ताह में 7/2/2022 से 12/2/2022 तक की गतिविधियां इस प्रकार हैं। पहले कॉलम दिन, दूसरा कॉलम गतिविधियां तथा लिंक। पहला स्तर बाल वाटिका और कक्षा 1-2, दूसरा स्तर कक्षा 3-4-5, तीसरा स्तर कक्षा 6-7-8। सोमवार को बाल वाटिका में कहानी अनोखा संसार, कक्षा 1 और 2 के लिए कहानी सूरज की सूझबूझ, दोस्त की मदद भाग 1। स्तर 2 कक्षा 3-4-5 के लिए कहानी आई है व्हेन आई एम हैप्पी, रोबोट का सफर। स्तर 3-6-7-8 के लिए कहानी 7 भेड़िए। मंगलवार स्तर 1 बाल वाटिका में कहानी बड़े गुब्बारे की कहानी, कक्षा 1 और 2 के लिए कहानी कुदरत के रंग और दूसरी कहानी है दोस्त की मदद भाग 2। स्तर 2 में कक्षा 3-4-5 के लिए रोल प्ले बिल्ली के बच्चे और कहानी मेरे पलंग के नीचे। स्तर 3 कक्षा 6-7-8 के लिए कहानी है कहानी केलों की। बुधवार में कहानी चतुरमटलू। स्तर 1 कक्षा 1 और 2 के लिए कहानी लोमड़ी और कौआ शब्दों का रिश्ता। इसके बाद स्तर 2 में लोक कथा एक्की दोक्की और दूसरी लोक कथा बहादुर बिट्टो। इसके बाद स्तर 3 में कहानी द लॉस्ट फैदर्स। बृहस्पतिवार को स्तर 1 में कहानी बंदर और चश्मे की कहानी। स्तर 1 में ही कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए कहानी बंदर और मगरमच्छ और दूसरी कहानी जादुई बैग। स्तर 2 में कहानी बुढ़िया की रोटी और लोक कथा गीत का कमाल। इसके बाद स्तर 3 में कहानी है भीमा द स्लीपी हेड। शुक्रवार को स्तर 1 बाल वाटिका में कहानी चतुर चूहा और बुद्धू बंदर। कक्षा 1-2 के लिए स्टोरी द लॉस्ट डॉल और फिर दूसरी कहानी है स्टोरी। स्तर 2 में कहानी दादू की तुकबंदी और दूसरी कहानी अच्छा मौसी अलविदा। स्तर 3 में 6-7-8 के लिए कहानी द शीप विद विंग्स। शनिवार को कहानी बारिश के मौसम की कहानी। स्तर 2 कक्षा 1 और 2 के लिए पीला और नीला लेट्स फ्लाई। स्तर 3 के लिए कहानी बंटीज सिंगिंग वर्ड्स और फिर दूसरी कहानी है बड़ा या छोटा। फिर स्तर 3 के लिए कहानी व्हाट्स अमीना अप टू। ये हमारी शनिवार तक की गतिविधियां जो हमें विभाग से मिली हैं वो यहाँ पर मैंने आपको बता दी। अब इसके अलावा हमारे लिए एक पूरे सप्ताह में कुछ अतिरिक्त गतिविधियां भी चलती हैं, जिनकी मैं आपको यहाँ पर जानकारी देने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा वो जो कैलेंडर है उसमें गतिविधियां कौन कौन सी बताई गई हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बाल वाटिका और कक्षा 1-2 के लिए अतिरिक्त गतिविधि के अंतर्गत कहानी को फिर से बताएं। कहानी का सारांश बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और फिर लगभग 5 वाक्यों में कहानी को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद इस तरह की गतिविधियों से उन्हें कहानी के बारे में शुरुआत से लेकर अंत तक सीखने में मदद मिलती है। यह उन्हें कहानी के महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण तत्वों के बीच समझने और अंतर करने के लिए भी मदद करता है। तो ये हम अपने बच्चों को जो बाल वाटिका और कक्षा 1 और 2 के बच्चे हैं उनके लिए हम कहानी देंगे और कहानी देने के बाद हम बच्चों से कहेंगे कि उनके उस कहानी को 5 वाक्यों में संक्षेप में हमें बताएं। हम कहानी कोई भी दे सकते हैं, चाहे उनकी किताब से या जो हम कहानी बच्चों को बाल वाटिका और कक्षा 1-2 के बच्चों को ऑनलाइन कहानी आती हैं, हम उनके माध्यम से बच्चों को कहानी दे सकते हैं। इस तरह से हम ये कहानी को फिर से बताएं के अंतर्गत पूरे सप्ताह में बच्चों के साथ कार्य करेंगे। कक्षा 3-4-5 के लिए
लोकगीत का मजा। इसमें शिक्षक एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत भागीदार राज्य की समृद्ध विरासत से एक दिलचस्प लोक कथा का चयन कर सकते हैं और इसे कक्षा में पढ़ सकते हैं और कुछ छात्रों से इस पर अभिनय के लिए भी कह सकते हैं। अब स्तर 3 कक्षा 6, 7, 8 के लिए जो अतिरिक्त गतिविधि आई है उसको देखते हैं। पात्रों की जांच। कक्षा को पढ़ने के लिए एक लघु कथा सौंपी जाती है और उसमें कुछ बच्चों से नकली प्रेस साक्षात्कार के लिए कहा जाता है और नकली प्रेस बनाई जाती है और प्रेस पात्रों से प्रश्न पूछ सकता है। इस बातचीत को शिक्षक द्वारा संचालित करने की आवश्यकता होती है। तो ये हमने अपनी गतिविधियां देखी। अब हम चलते हैं कि हमने अपनी अतिरिक्त गतिविधियों के लिए अपने रजिस्टर में किस प्रकार से उसका अभिलेखीकरण किया है। जैसा कि अतिरिक्त जो गतिविधि है उसके अंतर्गत स्तर 1 बाल वाटिका और कक्षा 1-2 के लिए कहानी को फिर से बताएं। तो यहाँ पर मैंने मटलू की कहानी दी है और फिर बच्चों से 5 वाक्यों के में अब उस कहानी को बताने के लिए बोला। जैसे अगर हमने सोमवार को कहानी अपने शब्दों में बताई, फिर मंगलवार को बच्चों से वही कहानी 5 वाक्यों में हम पूछेंगे। इसी तरह से स्तर 2 में लोकगीत का मजा। 1 की 2 की मैंने यहाँ 1 की 2 की लोकगीत का मजा लेने के लिए बच्चों को मान लीजिए सोमवार को दिया और मंगलवार को उसमें लोकगीत के बारे में हम बच्चों से पूछेंगे। ऐसे ही कक्षा 6, 7, 8 स्तर 3 में पात्रों की जांच। दर्जी और हाथी की कहानी मैंने यहाँ पर दी। फिर उन बच्चों की एक प्रेस बनाई और उसमें से मान लीजिए मंगलवार को हमने ये कहानी बच्चों को दी, तो बुधवार को एक पूरी कहानी को हम प्रेस के जरिए बच्चों से पूछेंगे कि इसमें कौन सा पात्र किस तरीके से था और किस पात्र ने क्या किया। जैसे पूरी प्रेस होती है उस तरीके से हमें करना है। आइए अब देखते हैं पूरे सप्ताह भर की गतिविधियों का अभिलेखीकरण किस प्रकार से किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बच्चों द्वारा की गई गतिविधि का विवरण ये कॉलम लिखा हुआ है और इसी के अंतर्गत दिनांक, क्रम संख्या, छात्र का नाम, कक्षा, गतिविधि, सप्ताह और अभिभावक द्वारा भेजी गई सामग्री क्या थी। तो जैसे कि ये सप्ताह 7 से शुरू हुआ, तो मान लीजिए 7 में कक्षा 2 की पूनम ने अनोखा घोंसला गतिविधि का जो था उसका फोटो भेजा है और ये सप्ताह 4 की सामग्री थी जो कि उसने सप्ताह 5 में भेजी है। इसी प्रकार से चंचल हैं, उन्होंने सप्ताह 4 की सामग्री भेजी, वीडियो, आओ साथ मिलकर कहानी बनाएं। ऐसे ही अभिषेक ने कक्षा 3 की है, उन्होंने 5वें सप्ताह यानी इसी सप्ताह की सामग्री भेज दी इसी सप्ताह में, तो उसका क्या भेजा, वीडियो। इस तरह से हम पूरे सप्ताह भर के बच्चों की का अभिलेखीकरण करते चले जाएंगे। इसी प्रकार हम पूरे विवरण अपने लिखते चले जाएंगे। जैसे 8 तारीख में राहुल ने जो कक्षा 2 में है कहानी सूरज की सूझबूझ सप्ताह 5 की सामग्री भेजी, तो वीडियो भेजी है। ऐसे ही चंचल कक्षा 5 की सुनो कहानी पतंग जो सप्ताह 3 की थी, इसने 5 में भेजी, तो हम 3 ही सप्ताह यहाँ पर लिखेंगे। वीडियो भेजा। इसके बाद पूनम जो कक्षा 2 की है, ये पहले भी भेज चुकी, लेकिन जो उनके छूटे हुए सप्ताह थे वो पहले के थे और इन्होंने 5वें सप्ताह की सामग्री भेजी है, जैसे कहानी लोमड़ी और कौआ। इस तरीके से हम पूरा करते चले जाएंगे, अपना चार्ट बना लेंगे अपने विवरण को भरने के लिए। इसी तरह से अगर कोई अतिरिक्त सामग्री भेजता है, मान लीजिए कहानी को फिर से बताएं, तो वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे। ये इस तरीके से हम अपने बच्चों का विवरण भरते चले जाएंगे। इस तरह आपने 5वें सप्ताह के अंतर्गत 7/2/2000 आपकी। अब हम अपने छठे सप्ताह की सामग्री देखेंगे कि विभाग ने हमें छठे सप्ताह की सामग्री क्या क्या भेजी है। तो हम चलते हैं अपने छठे सप्ताह की ओर।
100 डेज रीडिंग कैंपेन के छठे सप्ताह में 14/2/2022 से 19/2/2022 को जो गतिविधियां और लिंक भेजी गई हैं वो मैंने स्तर के अनुसार यहाँ पर लिखी हुई हैं। मैंने लिंक नहीं लिखे हैं, अगर आप चाहें तो लिंक भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले स्तर 1 बाल वाटिका कक्षा 1 और 2 के लिए सोमवार में कहानी भवो भैंस और कहानी पापड़ पापड़। स्तर 2 में कक्षा 3, 4, 5 में ऑडियो गेम बिंगो और स्तर 3 कक्षा 6, 7, 8 के लिए कहानी मेरा जादुई अतरंगी बुलबुला। मंगलवार में बाल वाटिका में वीडियो फूलों के नाम। स्तर 1 में ही कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए कहानी सच्चा बालक। इसमें कविता मन करता है। 3 में चित्रपाठ है भीड़ भाड़ वाली सड़क का वर्णन। इसमें भीड़ भाड़ वाली सड़क का वर्णन करने के लिए बच्चों को एक चित्र दिखाया जाएगा और उसमें बच्चों से पूछा जाएगा। बुधवार में कहानी भूल गई गुंजो और कक्षा 1 और 2 के लिए कहानी जमुना इज रीडिंग। कक्षा 3, 4, 5 स्तर 2 के लिए कहानी किंग ऑफ ट्रीज। स्तर 3 में ब्रिटिश बुलडोजर्स। इसके बाद गुरुवार को कविता आम के बारे में कविता और स्तर 1 में ही कहानी कबाड़ी वाला। स्तर 2 में कविता चांद का कुर्ता और स्तर 3 में कहानी कक्षा के चित्र के बारे में बातचीत। शुक्रवार को कहानी अनोखा घोंसला और इसी स्तर में कहानी वी और सी। इसके बाद स्तर 2 में कहानी अनोखे सफर पर और स्तर 3 में कहानी केराज काइट। शनिवार में स्तर 1 बाल वाटिका में फल के बारे में बातचीत, किसी एक फल के बारे में वर्णन करना है और बच्चे से भी उसके बारे में पूछना है। स्तर 1 में ही 1 और 2 के कक्षा जो हैं बच्चे उनके लिए कहानी हंसना मना है। स्तर 2 में कहानी खेल खेल में। स्तर 3 में चित्र पर बात मौखिक रूप से पार्क के का वर्णन। इस तरह से हमने पूरे सप्ताह भर की गतिविधियों के बारे में जाना। अब जो हमारा रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत पूरे सप्ताह में अतिरिक्त गतिविधि भी एक चलती है, इसका हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वो अतिरिक्त गतिविधि क्या आई है। सबसे पहले हम चलते हैं अपने कैलेंडर की ओर। कैलेंडर के अनुसार बाल वाटिका और कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए शीर्षक पेड़। इसके अंतर्गत बच्चों द्वारा किसी विशेष कहानी के कथानक और पात्रों के पढ़ने के बाद वैकल्पिक शीर्षक सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह कार्य शिक्षक द्वारा बोर्ड पर शीर्षक पेड़ बनाकर बच्चों के साथ चर्चा के माध्यम से भी किया जा सकता है। अब स्तर 2 कक्षा 3, 4, 5 के लिए जो अतिरिक्त गतिविधि आई है उसमें साहित्यिक कैलेंडर। छात्र विभिन्न लेखकों कवियों की जन्म तिथि अंकित करके एवं उनके कार्यों को सूचीबद्ध करके एक साहित्यिक कैलेंडर तैयार कर सकते हैं। इस सूची में से वो कोई पुस्तक कविता पढ़ने के लिए चुन सकते हैं। स्तर 3, 6, 7, 8 के बच्चों के लिए गीत व्यंजनों का विश्लेषण ये अतिरिक्त गतिविधि आई है, जिसमें शिक्षक किसी लोकगीत फिल्मी गीत से 5 या 6 बोल जांच लें कि गीतों के बोल उपयुक्त हों या स्थानीय व्यंजनों के व्यंजन चुन सकते हैं। ये व्यंजन पाक कला वाले हो सकते हैं जिसमें कि जो भी व्यंजन बच्चों को अच्छे लगते हों उनके बारे में बातचीत करनी है। प्रत्येक छात्र चुने इसमें संदर्भ, संदेश, भावनाएं आदि शामिल हो सकते हैं। यदि यह व्यंजन है तो छात्रों से व्यंजन के विश्लेषण करने और केवल सीमित सामग्री का उपयोग करके के लिए कहा जा सकता है। वैकल्पिक रूप से यह भी कहा जा सकता है कि व्यंजन किस तरह से बनाएं कि उसका स्वाद उनके दादा या दादी के स्वाद के अनुरूप हो। अब हम देखते हैं कि अपनी गतिविधियों को किस प्रकार से विवरण भरते हैं। 100 डेज रीडिंग कैंपेन के अनुसार जब हम बाल वाटिका और कक्षा 1 और 2 की बात करते हैं तो इसमें शीर्षक कहानी बतानी है बच्चों को और उस कहानी का शीर्षक सोचने के लिए कहना है। इसी तरह से स्तर 2 में साहित्यिक कैलेंडर बनाना है। बच्चों को किसी भी लेखक या कवि के बारे में बताना है और उनकी जन्म तिथि, उनके कार्य, उनकी रचनाओं के बारे में साहित्यिक कैलेंडर को बनाना सिखाना है। इसी तरह स्तर 3 में
गीत और व्यंजनों का विश्लेषण करने के लिए बच्चों को कहना है। कोई भी गीत या व्यंजन जो बच्चों को अच्छा लगता हो उसके बारे में बताना है। इसका एक अतिरिक्त वीडियो मैं जल्द ही आपको बताने के लिए बनाकर अपलोड कर दूंगी, जिससे कि आपको साहित्यिक कैलेंडर और गीत और व्यंजनों के बारे में बच्चों को किस प्रकार से गतिविधि करानी है इसके बारे में पता चल जाए। इसके ही साथ हमें 22 फरवरी को कहानी पढ़ो अपनी भाषा में, बच्चों को कोई भी कहानी अपनी भाषा में उनको देनी है जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है, जिससे कि वो कहानी को पढ़ सकें। ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर पूरे राष्ट्र में आयोजित किया जाएगा और हमें भी अपने बच्चों के साथ ये गतिविधि करनी है जो स्तर 1 और 2, 3 के साथ होगी। आइए अब हम देखते हैं कि पूरे सप्ताह की जो गतिविधियां हैं उनको किस प्रकार से अभिलेखीकरण करना है। छठे सप्ताह के अंतर्गत बच्चों द्वारा की गई गतिविधियों का विवरण। सबसे पहले दिनांक में 14/2/2022 क्रम संख्या 1 पर मानस कक्षा 8 का है। इसने किंग ऑफ ट्रीज चौथे सप्ताह की सामग्री भेजी और फोटो भेजा है। विशेष कक्षा 7 का सेविंग टर्टल्स, इसने सप्ताह 4 की वीडियो भेजा। कक्षा 4 गिलहरी सप्ताह 3 की, इसने चौथे सप्ताह और 5वें सप्ताह की अभी नहीं, तीसरे सप्ताह की भेजी, तो मैंने यहाँ पर तीसरा सप्ताह लिखा है। क्या भेजा? फोटो। इसी तरह से संतोष कक्षा 4 की ऑडियो गेम बिंगो जो छठे सप्ताह की ही सामग्री है उसने भेजी है, तो वीडियो भेजा है। चंचल मन करता है, फोटो। पूनम कक्षा 2 दोस्त की मदद भाग 2, ये 5वें सप्ताह की, इसने वीडियो भेजी है। इस तरह से पूरे सप्ताह की सामग्री हम बच्चों के अनुसार लिखते चले जाएंगे। अगर किसी बच्चे ने अतिरिक्त सामग्री भेजी है जैसे कहानी को फिर से बताएं, तो हम यहाँ पर वो भी लिख देंगे। इस तरह से हम पूरे सप्ताह की सामग्री का विवरण भरते चले जाएंगे। छठे सप्ताह में जो अतिरिक्त सामग्री है जैसे साहित्यिक कैलेंडर और गीत व्यंजनों का विश्लेषण, इसको बताने के लिए मैं एक अतिरिक्त वीडियो अपलोड करूंगी, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि शैक्षिक कैलेंडर, साहित्यिक कैलेंडर और गीत व्यंजनों का विश्लेषण पर कार्य किस प्रकार से किया जाएगा। जो सामग्री मैंने यहाँ आपको रजिस्टर के लिख कर बताई है, इसको आप अपनी डायरी पर प्रत्येक सप्ताह के अनुसार लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप रजिस्टर बनाएं, आप अपनी डायरी में भी इन जो गतिविधियां हैं उनको डायरी पर लिखें। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के बारे में समय समय पर जानकारी मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।